अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पार्ट नंबर 6 करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम लोग ने निकालना क्या है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या तरीकाकार क्या होता है कि आपने रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। जितनी भी रोज हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका पार्ट 1 जो है वो कहते हैं ए है, ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2। ठीक है जी, तो इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज होगा ए टी, ए के ऊपर स्मॉल टी डाल देंगे हम लोग। ठीक है, ये ट्रांसपोज को शो करता है इक्वल टू जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। रो 1 जो है वो कॉलम 1 हो जाएगा, ये 0 आ गया। रो 2 जो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगी, 1 आ जाएगा। और रो 3 जो है वो कॉलम 3 बन जाएगी। ठीक है, C1 C2 C3। ठीक है, तो रो जो है रोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम्स के अंदर। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाए तो ये ए का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी एक मैट्रिक्स है जिसकी रो एक ही है, वो है 5 1 माइनस 6। ठीक है, तो इसको जब हम लोगों ने एक ही R1 है तो इसको हम लोगों ने जब बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हो जाएगा, ये जो रो 1 है इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम 1 में। 5 1 माइनस 6, ये इसका बी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सी आता है। सी इज इक्वल टू 1 2 3 2 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, रो 1 1 2 जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रो 1 2 जो है वो 1 2 कॉलम में आ गई। रो 2 जो है वो 2 माइनस 1 है, ये 2 माइनस 1 हो गया। रो 3 जो है वो 3 0 है, तो ये 3 0 आ गया। तो ये सी का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। रो 1 जो है पहली रो जो है वो पहला कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तीसरी रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। ये C1 कॉलम 1 है, ये C2 कॉलम 2 है और ये C3 कॉलम 3 है। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या कह रहे हैं हम लोग, अब ये कह रहे हैं कि रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम के अंदर। पहली रो है तो पहला कॉलम, दूसरी रो है दूसरा कॉलम, तीसरी रो है तीसरा कॉलम। ठीक है, रो जो है वो सी में रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सी के बाद है डी है। डी है 2 0 3 5।
ठीक है, तो इसमें भी ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा, ये रो 1 जो है 2 3, ये कॉलम 1 बनेगा 2 3, कॉलम 1 हो गया। उसके बाद रो 2 जो है वो कॉलम 2 बन जाएगा 0 5, कॉलम 2, ये आ गया डी। ठीक है जी। उसके बाद है ई है एक हमारे पास, ई है 2 -4 और 3 5। ठीक है, इसमें भी ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, तो हमने जो कन्वर्ट करना है ई टी निकालना है हम लोगों ने, ई का ट्रांसपोज निकालना है। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो 1 कन्वर्ट इनटू कॉलम 1 2 3, this is column 1, row 2 convert into column 2 4 5 C2, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ E। ओके, देन वी हैव F, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन, 1 3 2 4। ठीक है, तो इसमें भी कहना है कि ये हमारा R1 है, ये R2 है, तो ट्रांसपोज ऑफ F इज इक्वल टू आ जाएगा, पहली रो 1 2 पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी C1, रो 2 जो है 3 4 वो कॉलम 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ F। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है वेरीफाई करें आप कि A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से हमने फाइंड करना है। कहता है कि अगर जो A मैट्रिक्स है इज इक्वल टू है 1 0 2 1। ठीक है, इसी तरह B एक मैट्रिक्स है, वो कहता है वो है 1 1 2 0। ठीक है, तो कहता है कि अगर ये चीज़ है तो इसके दो पार्ट हैं जो हम लोगों ने करने हैं। पहला पार्ट है A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए, A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो A के इक्वल होगा, ये हमने वेरीफाई करना है। और पार्ट 2 है अगर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो B के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं अभी हम लोग इसको कि ये A है, वन 0 2 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो A ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जब हम लोग के पास AT ये आ गया है
1 2 0 1। अब इसकी रो 1 ये है और ये रो 2 है, तो इसके जब हम लोग ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 0 जो है वो 1 0 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 1 जो है वो रो जो है रो 2 जो है वो 2 1 वो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 1। तो ये देखें, दिस वन इज इक्वल टू ए, दिस वन इज इक्वल टू ए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को लिया जाए तो वो ए के इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पार्ट बी करते हैं, पार्ट 2, जिसमें बी का बताया हुआ है, बी को करना है, तो बी को देख लेते हैं। बी इज इक्वल टू है 1 2 1 0। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो यहाँ से बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये पहली रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो हमारा C1 में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 0, ये दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है जी, ये BT आ गया। अब BT आने के बाद अगला जो हमारा वो है स्टेप, वो BT का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, BT हमारे पास आ गया है 1 1 2 0। इसमें ये रो नंबर 1 है और इसमें ये रो नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, कि इसका भी हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, पहली रो जो है वो पहले कॉलम में आ जाएगी C1 में, और दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगी 1 0, ये कॉलम नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये देखें 1 1 2 0, 1 1 2 0 जो है वो किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है। 1 1 2 0 किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है। 1 1 2 0 1 1 2 0, तो इसका मतलब कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लें, इफ वी टेक बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दिस विल बिकम इक्वल टू बी। अगर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ तक था आज का हमारा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जब ये चैप्टर एंड होगा, ख़त्म होगा, तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया करूँगा एट द एंड ऑफ चैप्टर। तो कोशिश करें उन क्वेश्चंस को आप अपनी तरफ से करें, वो टेक्स्ट बुक से नहीं हुआ करेंगे, वो मैं अपने पास से दिया करूँगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट 6। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड करना और उनको माइनस करना जो है मैट्रिसेस, वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की, कि ए प्लस बी या बी प्लस ए आपस में इक्वल होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। या इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह की थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। तो वो कोई इतनी वो नहीं है, टफ नहीं है चीज़ें, ये बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ें हैं। और एक और चीज़ के, अगर
ए प्लस है और दूसरी तरफ उसके अंदर कोई हम लोग नल वेक्टर ऐड करें तो वो उसी के बराबर आ जाता है। और अगर ए वेक्टर है और उसका हम लोग कोई नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए ले लें और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।